टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और देखिए, जिक्र हुआ है लॉन्ग रेंज हथियारों का, तो लॉन्ग रेंज हथियार पर व्लादिमीर पुतिन की धमकी सामने आई है। रूस पर हमला नाटो देश का हमला माना जाएगा, ये पुतिन ने क्लियर कर दिया है। अमेरिका को हम जंग में शामिल मानेंगे, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। अब ये चलेगा नहीं कि नाटो लगातार यूक्रेन की मदद करता रहे और नाटो के दम पर, नाटो के हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को जख्म देता रहे। अब अमेरिका का रोल भी इसमें माना जाएगा और ये सीधे सीधे नाटो कंट्रीज का रूस पर हमला माना जाएगा, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो लॉन्ग रेंज के हथियारों से कैसे विश्व युद्ध का सीन बनता हुआ नजर आ रहा है, आप जरा देखिए। पुतिन धमका रहे हैं नाटो कंट्रीज को, लॉन्ग रेंज हथियार से रूस पर हमला, यूक्रेन का हमला नहीं मानेंगे। जिस देश का लॉन्ग रेंज हथियार होगा उसी देश का हमला मानेंगे। यानी जिस देश का हथियार चल रहा है रूस के ऊपर, रूस ये मानेगा कि उस देश ने हमारे ऊपर हमला किया है, यूक्रेन का नहीं, ये नाटो का हमला माना जाएगा, ये कह रहे हैं पुतिन। बिल्कुल, और नाटो देशों को युद्ध में शामिल माना जाएगा, यह भी रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से कहा गया है। अमेरिका को जंग में शामिल माना जाएगा, यूरोपीय देशों को भी जंग में शामिल माना जाएगा। और अगर उनको ऐसा माना जाता है कि वो जंग में शामिल है, यानी कि उन पर हमले का रास्ता भी रूस के लिए खुला रहेगा। बिल्कुल, और एक एक करके लगातार सिग्नल सामने आ रहे हैं। विश्व युद्ध के तमाम सिग्नल्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे से यह सिलसिला टीवी 9 भारतवर्ष पर जारी है और एक एक करके वो सिग्नल्स आपके सामने आ रहे हैं। एक बार फिर हम अब रुख करने जा रहे हैं 7वें सिग्नल का, और ये क्या है? एपी सेंटर ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ हुआ वो सबने देखा, और इतने दिनों की जंग के बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान और मजबूत होकर उभरा है इस जंग में। तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? मिडिल ईस्ट में वैसे भी जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं, और इस बार हुआ क्या? ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही अटैक नहीं किया, रिटेलिएशन सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जब अमेरिका इन्वॉल्व हुआ इस जंग में तो सीधे अमेरिका के कतर के एयरबेस पर ईरान ने अटैक कर दिया, और उसी के बाद अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया। बिल्कुल समीर, और ये अपने आप में वही एग्जाम्पल है जो रूस शायद कह रहा है कि जिसका हथियार जो शामिल होगा हम उसे भी मानेंगे कि हमारा दुश्मन है। ईरान ने लगभग वो करके दिखाया। उसने कहा कि अगर इजराइल के साथ अमेरिका आता है तो हम अमेरिका पर हमला करेंगे, अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया। देखिए, समंदर में रूस अमेरिका का आमना सामना होने की बात कही जा रही है। यूएस वॉरशिप के पास से रूसी विमान गुजरे हैं। तो देखिए कैसे छोटी छोटी घटनाएं इकट्ठा होकर बता रही हैं कि तनाव किस तरह से बढ़ रहा है। बाल्टिक सागर में बाल्टिक सागर में यह घटना हुई है। वॉरशिप के करीब से उड़ान भरते रूसी विमान नजर आए हैं। तो देखिए, बाल्टिक सागर में भी एक कह सकते हैं कि तनाव का हिस्सा फैलता जा रहा है, और यहां पर बहुत नजदीकी मामला, अगर आप इसे कहें, बहुत नजदीकी मामला कहा जा सकता है। और देखिए, ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सीनेटर ग्राहम ने बड़ा दावा किया है। वो क्या कह रहे हैं? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यह दावा किया गया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, ये सीनेटर ग्राहम कह रहे हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ना अब बेहद मुश्किल है। ईरान अब कभी न्यूक्लियर क्षमता हासिल ही नहीं कर पाएगा आगे बढ़कर, वो तो यहां तक कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ईरान से जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। और कहानी क्या है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी जारी है। देखिए ये खबर आपके सामने। ईरान के पास सैकड़ों न्यूक्लियर बम की सामग्री है। ईरान ने छिपाए वेपन ग्रेड यूरेनियम भंडार। गुप्त जगहों पर ईरान के सेंट्रीफ्यूज मौजूद हैं। आईएनएसएस की पूर्व डायरेक्टर सिमा शाइन ने यह दावा किया है। तो आप अगर इन दावों पर भरोसा करते हैं तो यह मान के चलिए कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा, जिसको लेकर ट्रंप सरकार, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दावा करता रहा है कि हमने सारी फैसिलिटी ध्वस्त कर दी है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे धकेल दिया है।
तो ईरान के पास विध्वंसक परमाणु हथियार हो सकते हैं भविष्य में। इसकी वजह क्या है, इस बात को कहने के पीछे के तर्क या तथ्य क्या है वो देखिए। ईरान बना रहा है खतरनाक परमाणु हथियार और ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए मटेरियल भी मौजूद है। परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी मटेरियल का भंडार ईरान के पास है। कई सीक्रेट जगहों पर जहां वेपन ग्रेड यूरेनियम छिपाए गए हैं वो उसकी खबर सामने आ रही है। गुप्त जगहों पर ईरान के सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज छिपाए गए हैं। ये दावा किसका है, तो परमाणु कार्यक्रम विशेषज्ञ सीमा शाइन ने दावा किया है। इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडी के पूर्व चीफ रही हैं। उन्होंने अपने दावे में कहा कि ईरान अभी भी परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है, जो बिल्कुल अमेरिका के दावों के विपरीत है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर तरह तरह के दावे ब्रिगेडियर साहब किए जा रहे हैं और अमेरिका ये मानकर चल रहा है या इसे ऐसे कहा जाए कि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने बड़ा हमला किया, फोर्दो को बर्बाद कर दिया, न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद कर दिया, अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा ईरान। लेकिन ईरान से तो कुछ और ही खबरें सामने आ रही हैं। सारा यूरेनियम जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। कल ही TV9 भारतवर्ष ने पिकैक्स माउंटेन श्रृंखला के नीचे जो पूरा न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट बनाया गया, जहां पर यूरेनियम शिफ्ट किया गया, उसकी पूरी डिटेल बताई थी। अमेरिकी मीडिया भी ये मान रहा है कि बर्बादी उस हद तक हुई नहीं है जैसा अमेरिका बता रहा है। बिल्कुल समीर, जैसे आपने कहा मैं सहमत हूं आपसे कि ये देखिए क्लेम और काउंटर क्लेम चल रहे हैं तीनों देशों के, इजराइल के, ईरान के और अमेरिका के। और जो अमेरिका कह रहा है उसने दिखाया नहीं है, कोई विजुअल नहीं है, कहीं नहीं पता लग रहा है। उनके क्लेम्स हैं कि ये चीज़ हो रखी है। इनफैक्ट उन्हीं के न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस क्लेम को पूरी तरह तो खारिज नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि जो क्लेम हो रहा है वो इतना सही नहीं है। साथ में ईरान ने तो बड़ा उल्टा हुआ है, पूरी तरह से खारिज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। जब ये खबरें अमेरिकी मीडिया में प्रसारित हुई कि भाई नुकसान उतना हुआ ही नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने खारिज किया कि नहीं ये खबरें गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल। और देखिए ईरान ने तो बड़ा साफ कहा है कि हम उनके जितने जो इनरिच किए थे यूरेनियम 60% वो तो बिल्कुल सही है, सुरक्षित जगह पर हैं। और वो क्लेम कर रहे हैं, पहले भी ये था कि 1 महीने के अंदर वो बना सकते थे न्यूक्लियर अप टू 90% एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर वेपन, और वो कह रहे हैं कि अभी भी बनाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी अपना बिल पास करा लिया कि IAEA से वो बाहर हो जाएंगे। इनका मतलब उसकी जो है जो रख रखाव या इंस्पेक्शंस थे उनसे वो बाहर रहेंगे, तो वो अपना प्रोग्राम जारी रख रहे हैं। इजराइल का देखिए, अभी उन्होंने कोई क्लेम ऐसा नहीं दिया है। जरूर 2 चीज़ दिखा दी है, अमेरिका के बेस पर फायर करके और लंबी दूरी की मिसाइल फायर करके। 600 मिसाइल ईरान कहता है कि उसने फायर किया है इजराइल पर। इजराइल IDF ने क्लेम किया है कि 550 मिसाइल आई हैं। तो 2 कैपेबिलिटी उन्होंने दिखा दी है। ईरान ने कैपेबल हैं फायर करने के लिए, कैपेबल हैं परमाणु बम बनाने के लिए। तो ये जो है थ्रेट, उनका क्लेम कुल मिलाकर सर बात ये है कि ये जंग लड़ी गई थी एक रीजन देकर कि परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, और उसको लेकर आज भी स्थिति है जस की तस, क्योंकि कहीं से कोई क्लैरिफिकेशन अमेरिका नहीं दे पा रहा है। ईरान का दावा अभी भी बरकरार है। और देखिए अब बढ़ते अपने अगले सिग्नल, अगले संकेत की तरफ, जो कि हम आपको बता रहे हैं विश्व युद्ध के 13 संकेत। अब देखिए अगला संकेत क्या है, आप इस अगले संकेत पर नजर डालिए। वर्ल्ड वॉर 3 के हथियार। जी हां, ये जो वर्ल्ड वॉर 3 की हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़े वेपन्स की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने दुगिन का बयान भी बताया था कि आधुनिक युग है, आधुनिक तरीके से युद्ध लड़े जा रहे हैं, आधुनिक हथियार इन्वॉल्व है। यही अपने आप में संकेत है